प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज मैं आप सभी को राहु ग्रह से जुड़ी कुछ खास बातें इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, शनि की तरह राहु की गिनती भी क्रूर ग्रहों में की जाती है और यह माना जाता है कि एक बार राहु की नज़र यदि आपके घर पर पड़ जाए तो आपके घर पर नेगेटिविटी आ जाती है और इसका सीधा असर आपके घर के लोगों के स्वास्थ्य और उनकी तरक्की पर पड़ता है। राहु के प्रभाव की वजह से आपके घर में धन की कमी होने लगती है और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आने लगता है। वास्तु के अनुसार आपके घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन पर राहु का प्रभाव आने की आशंका बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं उन स्थानों के बारे में कि किन स्थानों पर राहु का प्रभाव आ सकता है। तो दोस्तों, सीढ़ियाँ हम सभी के घर में होती हैं और घर की सीढ़ियों में राहु का वास होता है। इसीलिए घर की सीढ़ियों को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर घर की सीढ़ियाँ ज़रा सी भी टूट फूट जाएं तो उनको तुरंत ही सही करवा लेना चाहिए। साथ ही घर की सीढ़ियाँ वास्तु के अनुसार हमें हमेशा सही दिशा में बनवानी चाहिए, यानी हमें घर की सीढ़ियाँ हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही बनवानी चाहिए। सीढ़ियों को गंदा रखने से राहु सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में उथल पथल मचा देता है। साथ ही सीढ़ियों से व्यक्ति को इतना खास रिलेशन बन जाता है कि व्यक्ति कर्ज तक में डूब जाता है। राहु ग्रह को सक्रिय होने से बचाने के लिए सीढ़ियों को हमेशा साफ रखें। उनके नीचे शौचालय तथा बाथरूम ना बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे बेकार की लोहे, लंगड़ या इस तरह की कोई भी कबाड़ से भरी चीज़ें ना रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगला स्थान है घर की दीवारें और उन पर पड़ी दरारें। अगर आपके घर की दीवार में किसी भी प्रकार की दरार आ जाए तो इसकी अनदेखी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि घर की दरारों और दीवारों पर राहु का प्रभाव रहता है। अगर आपके घर में कहीं भी सीलन आ जाए या फिर कहीं का प्लास्टर गिर जाए या फिर कोई दीवार टूट जाए या किसी दीवार में दरार आ जाए तो हमें इसकी अनदेखी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों पर राहु का प्रभाव होने की आशंका बनी रहती है और इससे आपके घर में नकारात्मकता छाने लगती है। जितना जल्दी हो सके आपको ऐसे स्थानों की मरम्मत करा लेनी चाहिए। अगला स्थान है घर का बाथरूम और स्पेशली घर का टॉयलेट। अगर आपके घर का बाथरूम गंदा रहता है, और वैसे भी घर का बाथरूम एक ऐसा स्थान होता है मित्रों जहाँ पर सर्वाधिक नेगेटिव एनर्जी रहती है और इस स्थान को हमें गलती से भी गंदा या गीला नहीं रखना चाहिए। नहाने के बाद बाथरूम में हमेशा सूखा होना चाहिए और हमेशा उसे वाइपर से साफ़ कर देना चाहिए और बाथरूम की टाइलों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए और घर का टॉयलेट बिल्कुल नीट और क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि घर के टॉयलेट में सबसे ज़्यादा राहु का वास होता है। उसमें पीले दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। घर के बाथरूम में हम लोगों को 1 कटोरी नमक, साबुत नमक रखना चाहिए और हफ्ते या 2 हफ्ते में उसे बदलते रहना चाहिए। इस कार्य को करने से बाथरूम में नेगेटिविटी नहीं आती है। किचन में राहु का वास किस तरीके से होता है मित्रों? किचन अगर हमारे घर की गंदी रहती है या किचन के डस्टबिन के आसपास गंदगी रहती है तो इससे भी राहु को बल मिलता है। किचन की सिंक को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
किचन में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहें या दिन भर पड़े रहें तो इससे भी राहु नेगेटिव प्रभाव देने लगता है। घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और तरक्की भी रुकने लगती है। किचन में दाल और मसालों में कीड़े या घुन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत ही अपनी किचन से हटा दें। किचन में कॉकरोच या कीड़े मकोड़े यदि अपना घर बना चुके हैं तो तुरंत ही हमें पेस्ट कंट्रोल करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे राहु की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। घर में किचन की चिमनी को बीच बीच में साफ ज़रूर करते रहना चाहिए। अगला जो स्थान है वह है घर के टूटे दरवाजे और खिड़कियाँ। घर के दरवाजे और खिड़की सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि घर के दरवाजे और खिड़कियों से ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसीलिए घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सदैव अच्छी हालत में होने चाहिए। टूटे दरवाजे और खिड़कियों पर राहु का प्रभाव माना जाता है। घर के टूटे दरवाजे और टूटी खिड़कियाँ हों तो उनसे राहु की ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। और अगर घर के दरवाजे और खिड़की आवाज़ करने लगें तो ये 100% होता है कि राहु ने अपना घर आपके घर में बनाना शुरू कर दिया है। आपके घर में तनाव जगह ले लेता है और मानसिक समस्याएं आपको घेरने लगती हैं। इसीलिए घर के खिड़की दरवाजे हमेशा ही अच्छे हालात में होने चाहिए। यदि वे आवाज़ करते हैं तो उनमें तेल आदि डालना चाहिए ताकि उनमें से किसी प्रकार की भी आवाज़ ना आए। अगला जो स्थान है वह है घर का स्टोर रूम। हम अक्सर अपना पुराना कबाड़, खराब बिजली के आइटम, ये सब चीज़ें हम स्टोर रूम में इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे स्टोर रूम में नेगेटिविटी का संचार होने लगता है और जितना ज़्यादा कबाड़ उतनी अधिक नेगेटिविटी। इसीलिए हमें घर के स्टोर रूम को भी बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर का पुराना कबाड़ सामान आदि ये सब हमें स्टोर रूम में जमा नहीं करना चाहिए। उसे तुरंत ही कबाड़ी को दे देना चाहिए। घर की दिवाली, अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन घर के स्टोर रूम की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। जो अगला स्थान है दोस्तों वह है घर की छत। जिन घरों की छतों पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कबाड़ जमा रहता है उन घरों में सदैव नेगेटिविटी रहती है। इसीलिए हमें घर की छत को हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए और घर की छत पर कभी भी कबाड़ जमा नहीं होने देना चाहिए। इससे राहु को बल मिलता है। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ जगहें बताई जिनको साफ़ सुथरा रखकर हम अपने घर से राहु की नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।